जय श्री कृष्णा। मैं आचार्य ज्योति वैदिक एस्ट्रो केंद्र में आप सभी का स्वागत करती हूँ। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जीवन में अचानक सब कुछ रुक सा गया हो, मेहनत के बाद भी फल ना मिल रहा हो, रिश्तों में थोड़ा सा ठंडापन आ गया हो या मन बोझल सा लग रहा हो? संभव है कि तब शनिदेव आपको कुछ सिखा रहे हों। 2026 में शनि मीन राशि में गोचर करेंगे और हर राशि के जीवन में इसके असर अलग रूपों में दिखेंगे। अगर आप जानना चाहते हैं कि शनि गोचर 2026 आपके जीवन में क्या बदलाव लाने वाला है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। यदि आपको ज्योतिष के गहरे विश्लेषण पसंद है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नीचे कमेंट में लिखें शनि ने साल 2025 में आपके जीवन में क्या बदला। आइए इस गोचर के रहस्यों को विस्तार से जानते हैं। वैदिक ज्योतिष में शनि ग्रह को अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। यह ग्रह जो है कर्मफल दाता है और न्याय के देवता के रूप में जाने जाते हैं। शनि की गति बहुत धीमी होती है, इसलिए जब यह किसी राशि से गुजरते हैं तो उस राशि और उससे संबंधित भावों पर गहरा प्रभाव डालते हैं। लगभग 2.5 वर्ष में एक बार शनि अपनी राशि बदलते हैं। वर्ष 2025 में मार्च के महीने में शनि ने कुंभ राशि से मीन राशि में प्रवेश किया था और वर्ष 2026 में पूरा वर्ष शनि मीन राशि में ही गोचरस्थ रहेंगे। शनिदेव, जिसे मैंने आपको बताया कि न्याय के देवता है, कर्म फल के दाता है, हर व्यक्ति के जीवन में अपने समय पर न्याय करते हैं। जो व्यक्ति मेहनती है, ईमानदार है, संयमी है, शनिदेव उस पर कृपा करते हैं। पर जो व्यक्ति दूसरों का हक मारता है या छल करता है, उसके लिए शनि का काल कठिन साबित हो सकता है। यही कारण है कि जब शनि गोचर करते हैं यानी 7.5 का समय आता है, लोगों में डर और श्रद्धा एक साथ दिखाई देती है। साल 2026 में शनि मीन राशि में, जैसा मैंने बताया, गोचरस्थ रहेंगे। तो यह गोचर उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। देखिए, एक चीज तो गोचर जिसके लिए महत्वपूर्ण है उसको समझने से पहले ये समझिए कि मीन राशि जो हमारा भचक्र है यानी जो हमारे ज़ोडिएक साइन है उसमें आखिरी राशि होती है। जब यहाँ पर कोई भी ग्रह आता है, अगर महत्वपूर्ण ग्रह जो बहुत धीमी गति से चलता है, जैसे चाहे हम शनिदेव की बात करें या गुरु बृहस्पति की बात करें, तो यह उनके एक चक्र का समापन होता है, एक नए कर्म फल की शुरुआत होती है। और उसके साथ साथ शनिदेव की जो स्थिति रहेगी वो उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र और रेवती नक्षत्रों में गोचर करेंगे, यानी अपने ही और बुध के नक्षत्रों में गोचर करेंगे। जुलाई से दिसंबर तक शनिदेव वक्री भी रहेंगे। यही समय सबसे अधिक परीक्षा लेने वाला हो सकता है। देखिए, वक्री शनि पुराने कर्मों का हिसाब लेते हैं। जिन लोगों ने मेहनत की है उन्हें उस दौरान अचानक सफलता या स्थायित्व मिल सकता है, लेकिन जिन्होंने गलत रास्ता चुना है उनके जीवन में रुकावटें, रोग या मानसिक दबाव बढ़ सकता है। शनिदेव ऐसे ग्रह हैं जो व्यक्ति को अनुशासन, धैर्य और जिम्मेदारी सिखाते हैं। वे व्यक्ति को कठिन परिस्थितियों से गुजराकर सुधारने का प्रयास करते हैं। शनिदेव की कृपा उन्हें मिलती है जो परिश्रमी होते हैं, ईमानदार होते हैं, अपने कर्म के लिए पूर्ण तरीके से निष्ठावान होते हैं। मीन राशि जो गुरु बृहस्पति की राशि है उसमें शनिदेव का गोचर जीवन के अनेक पहलुओं में गहराई और आत्ममंथन लेकर आएगा। यह जो समय है वो सिखाएगा कि कठिनाइयों के बावजूद कर्म पथ पर टिके रहना ही सफलता की है। चलिए अब बात करते हैं हमारे शनि गोचर 2026 की और गोचर के स्थिति की। यह समय विशेष रूप से महत्वपूर्ण होगा क्योंकि 8 मार्च से 14 अप्रैल तक शनिदेव अस्त अवस्था में रहेंगे। जैसे हमने आपको शुरुआत में बताया कि वो रहेंगे तो पूरा वर्ष मीन राशि में, लेकिन गोचर में उनकी अवस्था बदलेंगी, उनके नक्षत्र बदलेंगे। जैसे अस्त अवस्था में भी वो जाएंगे, फिर उसके बाद वो अस्त अवस्था से बाहर भी आएंगे, वक्री भी होंगे और मार्गी भी होंगे। तो इसका परिणाम विभिन्न लग्न के जातकों पर अलग अलग पड़ेगा। यहाँ पे यह समझना जरूरी है जिनकी 7.5 चल रही है, कंटक शनि चल रहा है, शनि की ढैया चल रही है मतलब, या जिनकी शनि की महादशा चल रही है, जन्म कुंडली में शनि का प्रभाव अच्छा नहीं है, उनके लिए जो प्रभाव है काफी ज्यादा आपके जीवन में उतार चढ़ाव लेकर आ सकता है। देखिए, जैसे अभी मैंने बताया कि साल की शुरुआत में जो शनि देव हैं वो अस्त हो जाएंगे। यहाँ पर जो परिणाम है, जो उनकी शुभता का प्रभाव है वो कुछ हद तक मंद हो सकता है क्योंकि उनकी ऊर्जा को शनि ने
ओढ़ लिया है, शनि ने उस ऊर्जा को ढक दिया है, तो वहां पर शनि देव की प्रभाव, जहां पे कुछ आपको अपने कर्मों का फल मिलने वाला था, वहां पर सूर्य देव का प्रभाव भी कुछ हद तक मिल जाएगा। इसके बाद 27 जुलाई से शनि वक्री चाल में आ जाएंगे, वक्री हो जाएंगे। यह स्थिति दिसंबर तक बनी रहेगी। वक्री अवस्था में शनि देव क्या करते हैं, आपके कर्मों का लेखा जोखा देखते हैं, जिससे व्यक्ति को आत्म मंथन का अवसर मिलता है। दिसंबर के बाद जब शनिदेव मार्गी होंगे तब उनके परिणाम अधिक स्पष्ट रूप से दिखाई देंगे। अब अगर हम साढ़े साती की बात करें तो वर्तमान समय में मेष राशि वालों पर साढ़े साती का प्रथम चरण, मीन राशि वालों पर दूसरा और कुंभ राशि वालों पर तीसरा यानी अंतिम चरण चल रहा है। वहीं ढैया का प्रभाव सिंह और धनु राशि वालों पर रहेगा। सिंह राशि वालों के लिए कंटक शनि ढैया है, जबकि धनु वालों के लिए चतुर्थ ढैया है। कुंभ राशि के जो जातक होते हैं उनके लिए अभी जो साढ़े साती चल रही है वो पांव पर उतरती हुई यानी अंतिम चरण वाली चल रही है। देखिए, हमने आपको पहले बताया, लेकिन यहाँ पे जो समझ होती है, पांव पर उतरती हुई यानी यह पैर से रिलेटेड कष्ट देके जा सकती है। अब इसमें यह भी परिवर्तन हो सकता है कि आपके लिए साढ़े साती में लग्न कौन सा है। लग्न का प्रभाव शारीरिक कष्ट के लिए महत्वपूर्ण होता है। जब हम मानसिक कष्टों की बात करते हैं तब हम राशि पे बात करते हैं, यानी आपकी जो चंद्र कुंडली है उस पे बात करते हैं, लेकिन शारीरिक कष्टों के लिए हम लग्न से प्रभाव देखते हैं। तो यहाँ पे जो कुंभ लग्न के जातक हैं, यानी जिनकी उतरती हुई साढ़े साती चल रही है, जिनके अभी तीसरा चरण चल रहा है, अंतिम चरण चलना है, उनके पाँव पे ज्यादा दिक्कत हो सकती है। अब तक जो संघर्ष लेकिन आप झेल रहे थे उसका अंत आपको धीरे धीरे दिखाई देने लगेगा, क्योंकि अब अंतिम चरण की तरफ आप जा रहे हैं। आपकी जिम्मेदारियां थोड़ी कम हो सकती हैं, पुराने कर्ज या उलझे हुए मामले भी आपके सुलझ सकते हैं। साल 2026 में करियर में भी धीरे धीरे स्थायित्व की संभावना दिख रही है और स्वास्थ्य और पारिवारिक स्थिति भी आपकी बेहतर होगी। देखिए, बस एक सलाह है आपके लिए कि इस वर्ष ईगो को यानी अहंकार को थोड़ा दूर रखें, नम्रता अपनाएं और विनम्र व्यवहार रखें, क्योंकि अंतिम चरण में शनि आपकी परीक्षा को पूरा करते हैं। अब मैं मीन राशि वालों के लिए बात करूं तो साढ़े साती आपके हृदय पर चढ़ती हुई आ रही है, यानी मध्य अवस्था में है, जो सबसे गंभीर हो सकती है अगर शनि की कुंडली में स्थिति अच्छी नहीं हो, यानी पाप ग्रहों से दृष्ट हो, पाप ग्रहों से युक्त हो, या फिर अष्टक वर्गा में उनके जो बिंदु हो वो कम हो। तो यहाँ पर अगर ऐसी स्थिति है, देखिए, अगर आपकी स्थिति शनिदेव की अच्छी है तो आपको नई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, आपको प्रमोशन मिल सकता है, नई जॉब मिल सकती है। शनि का प्रभाव बहुत अच्छा आपको रिजल्ट दे सकता है, मतलब आपकी जो स्थिति है वो कई तरीके से इम्प्रूव हो सकती है। लेकिन शनिदेव की अगर स्थिति अच्छी नहीं होती है तो ये मानसिक दबाव बहुत ज्यादा लेकर आती है। शनि की जो मेन साढ़े साती का पीरियड होता है, यानी देखिए, साढ़े साती का मतलब होता है 7.5 साल, जिसमें ये 2.5 साल में 3 चरणों में बटी रहती है। पहले चरण में आती है, मध्य चरण में आती है, अंतिम चरण में आती है। मीन राशि वालों के लिए मध्य चरण चल रहा है, जो सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो यहाँ पे जो प्रभाव है मानसिक दबाव देता है, अनिश्चितता देता है, कभी कभी बिना कारण लोगों से दूरी या अपमान का भाव भी महसूस हो सकता है आपको। तो यहाँ पे ना आप लोगों के लिए सलाह है कि संयम थोड़ा सा बनाए रखें और हर काम में ट्रांसपेरेंसी रखें, यानी पारदर्शिता रखें। जो भी व्यक्ति इस समय सत्य और सेवा के मार्ग पर रहेगा, शनि देव उसे आगे जाकर ऊंचा जरूर उठाएंगे। मेष राशि वालों के लिए बात करें तो साढ़े साती सिर पर चढ़ती हुई अर्थात प्रारंभिक अवस्था में रहेगी। इस चरण में व्यक्ति को लगने लगता है कि परिस्थितियां क्यों अचानक बदल रही है, आर्थिक स्थिति में क्यों अस्थिरता आ रही है, काम में क्यों देरी हो रही है, या पारिवारिक मतभेद क्यों बढ़ रहे हैं। लेकिन ये जो समय है ये आपकी नींव को मजबूत करने आ रहा है, ये आपको कई हद तक हिला रहा है, लेकिन आपकी जो भावनाएं हैं, आपकी जो स्थिति है, आपका जो रिएक्शन है, उसको वो डिपेंड करेगा आगे शनिदेव आपके आने वाले जो 5 साल के साढ़े साती का समय रहेगा, क्योंकि 2.5 साल का तो आपका ये चरण मेष में चला जाएगा। उसके बाद जब और स्थिति आएगी तब आपकी ये जो रिएक्शन है वो आपके आने वाले सालों का फल तय करेगी। इसलिए इस समय मेहनत से पीछे ना हटें। शनिदेव शुरुआत में रोकते जरूर है, लेकिन अंत में स्थायित्व देते हैं। अब मैं ढैया वाली राशियों की अगर बात करूं तो 2026 में जिनका कंटक शनि होगा या चतुर्थ ढैया होंगी, जो सिंह और धनु राशि है हमारे लिए, तो सिंह राशि वालों के लिए समय आत्मचिंतन का रहेगा। काम के बोझ और मानसिक दबाव के बीच निर्णय लेना थोड़ा कठिन हो सकता है। साथ
साथ ही यदि आप नेतृत्व की स्थिति में हैं तो संयम और जिम्मेदारी से काम ले, अनावश्यक गुस्से या दिखावे से जरूर बचें। यह समय सच्चे आत्मविश्वास को परखने का है। आध्यात्मिक दृष्टि से भी ये बहुत परिवर्तनकारी काल हो सकता है आपके लिए। अब मैं धनु राशि वालों के लिए बात करूं तो ढैया का जो समय है थोड़ा आपके फाइनेंस में उतार चढ़ाव लेके आ सकता है, उससे रिलेटेड कामों में देरी हो सकती है, कुछ डिले हो सकता है, लेकिन यह जो समय है आपको पेशेंस सिखाएगा कि कैसे स्ट्रैटेजिकली आप संयमित होकर आगे बढ़ सकते हैं। यदि आप शिक्षा, आध्यात्मिकता या विदेशी संबंधों कामों में है तो धीरे धीरे आपको सफलता मिल सकती है। शनिवार को दान पुण्य और शनि जप करने से मार्ग आपके लिए अच्छा हो सकता है। वो हम आपको आगे उपायों में समझाएंगे कि साल 2026 में शनि के प्रभाव को संतुलित करने के लिए आप कौन से उपाय कर सकते हैं। अब जानते हैं, ये देखिए अभी हमने समझा शनि की ढैया, कंटक शनि यानी साढ़े साती वाला जो प्रभाव है वो हमारे किन जातकों को यानी मेष, मीन और हमारे जो कुंभ लग्न के जातकों को किस तरीके से प्रभावित कर रहा है, साथ ही सिंह और जो धनु की ढैया चल रही है उनको कैसा प्रभाव रहेगा। अब हम समझेंगे राशि अनुसार कि किस किस प्रकार से विभिन्न लग्न के जातकों को, राशि के जातकों को शनि देव का साल 2026 का गोचर या ग्रहों की स्थिति किस तरीके से प्रभावित करेगी, कैसे परिणाम हम रख सकते हैं उम्मीद साल 2026 में। देखिए मेष राशि वालों के लिए शनि दशम और एकादश भाव के स्वामी हैं यहाँ पर, और 12वें भाव में वो गोचर कर रहे हैं। यह स्थान व्यय और हानि का भाव है। इस गोचर के दौरान आपके खर्चे बढ़ सकते हैं, आर्थिक अस्थिरता का सामना आपको करना पड़ सकता है। साथ ही शनि की साढ़े साती का अशुभ प्रभाव भी आप पे रहेगा, तो यहाँ पर व्यवसाय में उलझने व नई नई समस्या आती रहेंगी। निकट बंधुओं से यानी जो फैमिली है या क्लोज रिलेटिव्स है वहां पर थोड़ा सा आपको विरोध देखने को मिल सकता है, उनके साथ अशांति हो सकती है, रिश्तों में थोड़ा सा उतार चढ़ाव हो सकता है। यहाँ पे पारिवारिक व्यवसायिक जीवन में भी थोड़ी उथल पुथल आ सकती है। अगर आप परिवार के साथ व्यवसाय करते हैं तो यहाँ पर थोड़ा व्यवहार को संयमित रखें अपने परिवार के प्रति। यहाँ पर देखिए एक और चीज़ होती है कि आपका पाया कौन सा आया है। पाया लोहपत का होता है, स्वर्ण का होता है, ताम्र का होता है और चांदी का होता है। तो हमारे जो मेष राशि के जातक है उनके लिए लोह का पाया आया है। लोह का पाया रहने से रोग आदि के कारण शारीरिक कष्ट बढ़ सकता है, और शारीरिक कष्ट के साथ साथ यानी हेल्थ रिलेटेड एक्सपेंसेस भी आपके बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके के अशुभ फल की संभावना भी थोड़ी सी है आपके लिए। अक्टूबर से गुरु की जो दृष्टि आएगी आपके ऊपर तो यहाँ पर समस्याएं आपके लिए थोड़ी सी हल होगी। हालांकि विदेश यात्रा के भी यहाँ पे योग प्रबल कर रहे हैं शनिदेव आपके द्वादश भाव में बैठकर। यदि आप विदेश से जुड़े हुए कार्यों में हैं तो लाभ के अवसर भी आपको शनिदेव दे सकते हैं। यहाँ पर आपकी जिम्मेदारियां भी बढ़ेंगी, चाहे घरेलू मोर्चे पे हम बात करें चाहे आपके प्रोफेशन में बात करें। और ये ध्यान रखिएगा साल 2026 में हमारे मेष राशि के जातक की जो परिश्रम का फल है वो आपको धीरे धीरे मिलेगा। वैवाहिक जीवन में जो थोड़े से कॉन्फ्लिक्ट आएंगे उनको आपको प्यार से समझाना होगा। यहाँ पे आपको डिसिप्लिन अप्रोच या फिर एक व्यवहारिक अप्रोच के बजाय यहाँ पर आपको इमोशनल होके यानी भावनाओं के साथ आपने अपने पार्टनर के साथ अपने रिश्तों को सुधारना होगा। ये जो समय है आपके लिए आत्म संयम का है और आर्थिक अनुशासन अपनाने का भी है। आप क्या कर सकते हैं इस साल, शनिवार को शाम पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों का तेल का दीपक जला सकते हैं। यह वर्ष भर आपके शनि के प्रभाव की स्थिति को शुभता देगा। देखिए ये जो हम उपाय बता रहे हैं ये राशि के अनुसार बता रहे हैं, लेकिन फिर भी अपनी कुंडली का विश्लेषण करा के आप ये समझ सकते हैं कि इस उपाय की ऊर्जा को और कैसे संतुलन दिया जा सकता है, क्योंकि ये महत्वपूर्ण है कि शनि देव की स्थिति आपकी जन्मकालीन कुंडली में कैसी है। अब अगर हम हमारे वृषभ राशि वालों के लिए बात करें तो ये गोचर आपके लिए बहुत शुभ रह सकता है, क्योंकि शनिदेव आपके कर्म और भाग्य के स्वामी हैं और आपके लिए ये योग कारक भी है। और इस समय ये आपके लाभ भाव यानी एकादश भाव में गोचर कर रहे हैं। शनि का एकादश भावस्थ होने से धर्म कर्म में आपकी रुचि बढ़ेगी, सुख के साधन भी आपके बढ़ सकते हैं। जून के बाद घर परिवार में कोई शुभ कार्य की योजना भी बन सकती है और साथ ही साथ एजुकेशन में भी आपको सफलता मिल सकती है।
देखिए यहाँ पे जो आपका पाया आया है, आपका स्वर्ण का पाया होगा इस वर्ष, तो यहाँ पर उसकी वजह से घरेलू उलझनें थोड़ी सी हो सकती है, व्यर्थ की दौड़ धूप भी बढ़ सकती है और मानसिक तनाव भी थोड़ा सा आ सकता है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि शनिदेव आपके लिए योग कारक है, उनकी जो स्थिति है वो आपके भाग्येश हैं और आपके कर्मेश है, और उसके साथ साथ वो आपके लाभेश भाव में बैठे हैं, तो उनकी स्थिति आपके लंबे समय से अटके हुए कार्यों को पूरा करने में आपको हेल्प कर सकती है, नए अवसर आपको दे सकती है और करियर में उन्नति के योग भी बना सकती है। भाग्य इस साल आपका साथ देगा और परिश्रम का पूर्ण फल आपको मिलेगा। पारिवारिक जीवन में भी आनंद की संभावना अच्छी दिख रही है। हालांकि प्रेम संबंधों में भावनात्मक उतार चढ़ाव थोड़ा सा आ सकता है। हमारे वृषभ राशि के जातक क्या कर सकते हैं, शनिवार को किसी विकलांग व्यक्ति को भोजन करा सकते हैं, और जो भी भोजन करा रहे हैं पूर्ण श्रद्धा भाव से कराएं। उस व्यक्ति को शनि का रूप मान के उसे प्रणाम करें और अपने तन मन धन से जो भी उनकी सेवा कर सकते हैं वो ज़रूर करें। तो ये जो साधारण सा उपाय है आपके जीवन में शनि की जो स्थिति है, शनि की जो स्थिति का जो प्रभाव है उसको काफ़ी ज़्यादा संतुलन दे सकता है। अब बात करें अगर हम अपने मिथुन राशि के जातकों के लिए, तो देखिए मिथुन राशि के जातकों के लिए शनिदेव अष्टम और नवम भाव के स्वामी हैं और दशम में गोचर कर रहे हैं। मिथुन दशमस्त शनि बहुत शुभ हो सकता है आपके लिए। यहाँ पर मनोवांछित योजनाओं में आपको सफलता प्राप्त होने की योग दिख रहे हैं। उच्च प्रतिष्ठित लोग या पुराने मित्रों के साथ भी आपके संबंध वापस बन सकते हैं, जहाँ पे वो जो रिलेशनशिप आपको बनेंगे वो प्रोफेशनली और फाइनेंशियली आपको बहुत ज़्यादा आगे हेल्प कर सकते हैं। आय में वृद्धि तो दिख ही रही है, लेकिन यहाँ पर यात्रा यानी ट्रैवलिंग पे भी खर्चे हो सकते हैं। उससे रिलेटेड जो एक्सपेंस हैं आपके वो अचानक थोड़े से बढ़ सकते हैं। यहाँ पर पार्टनर के स्वास्थ्य पे भी थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत होगी। आपके पार्टनर की हेल्थ को इस समय ध्यान ज़रूर रखिएगा। यहाँ पर जो पाया है साल 2026 में हमारे मिथुन लग्न के जातकों के लिए, वो ताम्र का होने की वजह से बिगड़े हुए कार्यों में धीरे धीरे सुधार होता जाएगा। शुभ कार्यों में प्रवृत्ति तथा कारोबार में वृद्धि की संभावना भी दिख रही है। ये गोचर जो है हमारे मिथुन लग्न के जातकों के लिए कार्य क्षेत्र में परिवर्तन, पदोन्नति या नई जिम्मेदारी के योग बना सकता है। मेहनत अधिक करनी होगी लेकिन परिणाम धीरे धीरे मिलेंगे जरूर। कार्यस्थल पर यहाँ पर अनुशासन बनाए रखना है। व्यवहारिकता यानी प्रैक्टिकल अप्रोच इस साल आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगी। उसकी वजह से आपको सीनियर्स का हेल्प या सहयोग मिल पाएगा। देखिए परिवार में क्योंकि शनिदेव आपके दशम भाव में बैठे हैं और वहां से चतुर्थ भाव को यानी आपकी मानसिक शांति को दृष्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर परिवार में कभी कभी थोड़े तनाव की स्थिति आ सकती है। लेकिन यहाँ पर अगर आप संवाद प्रॉपर बनाए रखेंगे, कम्युनिकेशन को क्लियर रखेंगे, तो इस स्थिति पर नियंत्रण पाया जा सकता है। शनिवार को आप क्या कर सकते हैं, अपने ऑफिस में अपने कलीग्स को, यहाँ पर देखिए ये एक बहुत डे टू डे लाइफस्टाइल वाली उपाय है जिसकी भावनाओं को, जिसके क्रक्स को आपको समझना होगा कि शनिदेव क्या चाहते हैं। सम्मान चाहते हैं, डिसिप्लिन चाहते हैं, सहयोग चाहते हैं। आप अपने कर्म को पूरी ईमानदारी से करें, यह चाहते हैं। तो हमारे मिथुन लग्न के जातक क्या कर सकते हैं, क्योंकि शनिदेव आपके दशम भाव में है, तो कोशिश करिए कि अपने सारे सहकर्मियों के साथ मधुर व्यवहार रखें, उन्हें सम्मान दें, उनका सहयोग लें और उन्हें सहयोग करें। यह जो उपाय है साल 2026 में आपके शनि के प्रभाव को, अपने शनि की जो ऊर्जा है उसको काफ़ी हद तक संतुलित करेंगे और उसके परिणाम आपके पक्ष में जाएंगे फिर आने वाले समय में। तो ये है हमारा मिथुन राशि वालों के लिए 2026 में शनि की स्थिति का परिणाम। अब बात करते हैं हमारी कर्क राशि के लिए। कर्क राशि जो जलीय तत्व राशि है, उसमें आपके शनि देव नवम भाव में गोचर कर रहे हैं। नवम भाव में गोचर करने के साथ साथ वो स्वामी हैं आपके सप्तम भाव के और अष्टम भाव के। यहाँ पर कर्क शनि नवमस्त जो है, उनकी स्थिति जो है भाग्योन्नति में थोड़ा सा डिले लेके आ सकती है। यहाँ पर आपका जो बिजनेस है, वहाँ से जो इनकम हो रही है, वहाँ से जो प्रॉफिट हो रहा है, वहाँ पे भी थोड़ी सी कमी आ सकती है। साथ ही भाइयों से संबंधित या भाइयों का जो रिलेशन है, चाहे आपके कज़न है चाहे रियल ब्रदर्स है, वहाँ पर कुछ मनमुटाव या तनाव की स्थिति भी हो सकती है। पिता के साथ भी आपको अपने व्यवहार को संयमित रखना होगा। जून के बाद आपके लिए परिस्थितियों में काफ़ी सुधार होगा, लेकिन यहाँ पर ये
देखिए कि एक और अच्छी चीज़ क्या है कि शनि देव का जो पाया है साल 2026 में आपके लिए वो रजत का है। तो इसकी वजह से, रजत मतलब चांदी का है, तो इसकी वजह से अकस्मात यानी सडन आपको धन लाभ हो सकता है और उन्नति के भी चांस इस समय आपके लिए बन रहे हैं। ये जो गोचर है आपकी धार्मिक यात्राओं, भाग्य वृद्धि और आध्यात्मिक विकास का सूचक है। जैसा मैंने बताया कि पिता के स्वास्थ्य का और पिता के साथ जो रिलेशनशिप है उसका भी ध्यान रखना इस समय आपके लिए आवश्यक होगा। स्पेशली अगर यहाँ पर आपकी जन्मकालीन कुंडली में शनि का जो गोचर है सूर्य पे हो रहा हो या सूर्य से समसप्तक दृष्टि बना रहा हो, तो यहाँ पर पिता के स्वास्थ्य पे या पिता की जो साथ जो आपका रिश्ता है उस पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता होगी। ये जो साल है शिक्षा, शोध या विदेश यात्रा से जुड़े हुए अवसर भी आपको दे सकता है, लेकिन कार्यों में थोड़ी देरी संभव है, लेकिन स्थिरता आपको आगे लेके जाएगी। यहाँ पे जीवन साथी का सहयोग आपके भाग्य को सशक्त करेगा, तो अपने पार्टनर को इन्वॉल्व करें, अच्छे से उनकी बात को समझे। तो यह जो स्थिति है 2026 में उनके सपोर्ट के साथ आपको अच्छे परिणाम देके जा सकती है। आप क्या कर सकते हैं, उपाय स्वरूप शनिवार को पीपल वृक्ष के साथ परिक्रमा कर सकते हैं। यह जो साधारण उपाय है शनिदेव की ऊर्जा को आपके जीवन में संतुलन प्रदान करेगा। अब हमारे सिंह राशि वालों के लिए मैं अगर बात करूं तो सिंह राशि वालों के लिए देखिए शनिदेव की जो स्थिति है वो आपके छठे और सातवें भाव के स्वामी हैं और वो गोचर कर रहे हैं अष्टम भाव में, और ये कंटक शनि का काल कहा जाता है। यानी लग्न से ये अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, यानी ये कंटक की ढैया का समय है। इनका ये जो गोचर है अचानक घटनाओं और परिवर्तन का घोतक है। यानी यहाँ पे जो स्थिति है आपके जीवन में साल 2026 में अचानक से ही कोई स्थिति क्रिएट कर सकती है, अचानक ही कोई स्थिति आपके सामने लेकर आ सकती है। साथ ही शनि की जो ढैया है उसका पाया लो की होने की वजह से यहाँ पर इनकम के जो रिसोर्स है वो थोड़े लिमिट हो सकते हैं या फिर खर्चे भी आपके बढ़ सकते हैं। यहाँ पर दिसंबर में जब केतु देव का गोचर होगा, देखिए यहाँ पर स्थिति को इस तरीके से समझिए कि अभी केतु देव आपके लग्न में है, राहु देव आपके सप्तम भाव में है और शनि देव अष्टम में गोचर कर रहे हैं। तो ये समग्र रूप से आपके लग्न को यानी आपके शरीर को, आपके मन को बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रहे हैं। तो यहाँ पर मानसिक चिंताएं थोड़ी आपकी बढ़ सकती है, कलह क्लेश बढ़ सकता है, मन भ्रमित हो सकता है, घरेलू चिंताएं भी थोड़ी बढ़ सकती है। साथ ही साथ स्वास्थ्य के लिहाज से बात करूं अगर हमारे सिंह लग्न के जातकों के लिए, तो हड्डियों, मांसपेशियों या त्वचा संबंधी रोगों की संभावना इस साल आपके लिए बन सकती है, इसलिए स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। कार्य क्षेत्र में थोड़ा सा संघर्ष रह सकता है, वहां पे भी थोड़ा सा मानसिक तनाव आपको बढ़ सकता है। जैसा मैंने बताया कि इस साल ये ध्यान रखिए कि हड्डियों और जोड़ों से जुड़ी हुई परेशानियां हैं उसके लिए डॉक्टर से प्रॉपर कंसल्टेशन ले, एक्सरसाइज ज़रूर करें, आपको अपनी बॉडी को मूव करते रहना बहुत ज़रूरी होगा। यहाँ पे ये ध्यान रखिए आलस्य अगर आपने नहीं त्यागा तो बहुत सारी समस्याएं साल 2026 में आपके लिए शारीरिक रूप से आ सकती है। आप क्या कर सकते हैं, उपाय स्वरूप शनिवार को साबुत काली उड़द का दान कर सकते हैं। ये छोटा सा उपाय थोड़ा सा शनि के प्रभाव को संतुलन देगा। अब बात करें अगर हम कन्या राशि वालों के लिए, तो शनि आपके पंचम भाव के और षष्ठ भाव यानी छठे भाव के स्वामी हैं और आपके सातवें भाव में बैठ के गोचर कर रहे हैं, लग्न को दृष्ट कर रहे हैं, आपके भाग्य को दृष्ट कर रहे हैं और आपके चतुर्थ भाव को यानी आपकी फैमिली को दृष्ट कर रहे हैं, फैमिली के भाव को दृष्ट कर रहे हैं। यहाँ पर घरेलू एवं पारिवारिक वातावरण कुछ अशांत रह सकता है इस प्रभाव से, जिस कारण दिमागी तनाव व उलझने बढ़ सकती हैं। शनि का पाया आपके लिए तांबे का होने की वजह से उत्तरार्ध में बिगड़े हुए कार्यों में कुछ सुधार होने की संभावना जरूर दिख रही है। यहाँ पर ये जो गोचर है आपके वैवाहिक और व्यवसायिक साझेदारी में परीक्षाओं का थोड़ा समय लेके आ सकता है। यहाँ पर रिश्तों में ट्रांसपेरेंसी बनाए रखना, चाहे वो रिश्ते आपके व्यापारिक हो या फिर पर्सनल हो, यहाँ पर उनमें ट्रांसपेरेंसी बनाए रखना, सम्मान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यह जो साल है 2026 हमारे मिथुन लग्न के जातकों के लिए कोई नया निवेश भी जो अगर आप कर रहे हैं वो सोच समझ कर करें। यहाँ पर इस साल संतान के संबंध से भी कुछ चिंता आपके लिए बढ़ सकती है, लेकिन स्थिति स्थिर रहेगी। आप उपाय स्वरूप क्या कर सकते हैं, शनिवार को चींटियों को आटा खिलाना आपके लिए अच्छा रहेगा, ये शनि के प्रभाव को संतुलन देगा। अब बात करें हमारे तुला राशि के जातकों के लिए, तो यहाँ पर भी शनिदेव योग कारक ग्रह होते हैं, क्योंकि शनि
शनिदेव आपके चौथे और पांचवें भाव के स्वामी हैं और वो गोचर कर रहे हैं आपके छठे भाव में। छठा भाव जो होता है वो उपचय भाव होता है, जहाँ पे शुरुआती संघर्ष तो होता है लेकिन शुरुआती संघर्ष के बाद परिणाम जरूर मिलता है। यहाँ पर अगर दुष्ट ग्रह जाते हैं, जैसे शनिदेव का यहाँ पर होना बहुत अच्छी स्थिति दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ पर दुष्ट ग्रह जो होते हैं वो आपको लड़ने की क्षमता देते हैं। शनिदेव जो संयम का स्वरूप है, डिसिप्लिन का स्वरूप है, जो कर्म फल देते हैं, तो उनका यहाँ पे आना शुरुआती संघर्ष दे सकता है, चीज़ों में डिले दे सकता है, लेकिन वो परिणाम आपको ज़रूर ला के देंगे। तो यहाँ पर इनकी जो स्थिति है वो आपके लिए शुभ रहेगी। जून तक आपके ऊपर गुरु की दृष्टि भी रहेगी, तो यहाँ पर जो समस्याएं हैं उनके लिए आपको गाइडेंस मिलेगी, जो सॉल्यूशन है वो आपको मिलेंगे। यहाँ पर अचानक धन लाभ व पदोन्नति के अवसर भी आपको मिल सकते हैं, साथ में विदेशी यात्रा की योजना भी बन सकती है। स्वास्थ्य पर थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि जो प्रॉब्लम है वो थोड़ा सा स्लोली चलेगी, ग्रेजुअली चलेगी। यहाँ पर जो जोड़ों की समस्या है, जोड़ों के दर्द की समस्या है, वो थोड़ी सी बढ़ सकती है, या कोई पुरानी बीमारी भी इस समय वापस से रिलैप्स हो सकती है। तो इस चीज़ का इस साल थोड़ा सा ध्यान रखें। आप लोगों के लिए शनि का जो पाया है वो स्वर्ण का रहेगा, तो यहाँ पर स्वर्ण का पाया बहुत अच्छा नहीं समझा जाता है। कुछ विघ्न बाधाएं या घरेलू उलझनों की वजह से मन थोड़ा सा चिंतित रह सकता है, खर्च अधिक बढ़ सकते हैं। लेकिन ये जो गोचर है, जैसे मैंने आपको बताया कि छठे भाव का शनि है, ये आपको शत्रुओं पर विजय दिलाएगा। कार्य क्षेत्र में उन्नति के संकेत भी ये इस साल दिखा रहा है। और जो हमारे विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी समय बहुत अच्छा जा सकता है, अगर अपने फोकस से वो नहीं हटे, अपनी मेहनत से नहीं हटे। यहाँ पे इस साल आपको केवल क्रोध और जल्दबाजी से बचना है। उपाय स्वरूप आप क्या कर सकते हैं, शनिवार को नील शनि स्तोत्र का पाठ करना आपके लिए शुभ रहेगा। तो इसकी वजह से आपके जो शनि के प्रभाव है उनमें और संतुलन आएगा। अब हमारे वृश्चिक लग्न के जातकों के लिए बात करें तो आपकी राशि के लिए शनिदेव तीसरे और चतुर्थ भाव के स्वामी हैं और पंचम में गोचर कर रहे हैं। शनि पंचमस्थ पूज्य रहेंगे। जीवन साथी का स्वास्थ्य जरूर थोड़ा सा खराब हो सकता है, क्योंकि शनि तीसरी दृष्टि से जीवन साथी के भाव को देख रहे हैं। यहाँ पर जो स्थिति है आपके धन आगमन के साधनों में भी थोड़ा सा विघ्न उत्पन्न कर सकते हैं, यानी किसी की पेमेंट जो आपको मिलनी है वहाँ पे थोड़ा सा डिले आ सकता है, या थोड़ा सा और उसमें कुछ रुकावट आ सकती है। लेकिन चूंकि आपका शनि का जो पाया है वो चांदी का है, तो इसकी वजह से संघर्ष व कठिनाइयों के बावजूद जो आपके आय के साधन हैं वो बनते रहेंगे। साथ ही साथ आपके कॉन्टैक्ट्स भी अच्छे बन सकते हैं इस साल। ये गोचर जो है प्रेम संबंधों का है, संतान का है और रचनात्मकता से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे इन सभी क्षेत्रों में थोड़ी सी आपको उतार चढ़ाव देख सकते हैं, लेकिन अगर आपने इन चीज़ों में अपना जो अप्रोच है उसको संयमित रखा तो काफ़ी चीज़ें इम्प्रूव हो सकती है। विद्यार्थियों को भी थोड़ा सा फोकस करने में इस साल कठिनाई हो सकती है, लेकिन जैसे मैंने कहा कि शनिदेव कर्म फल के दाता है, तो कर्म आप जितने अच्छे करेंगे, कर्म विद्यार्थियों का क्या होता है, सच्ची रूप से मेहनत करना, अपनी परीक्षा की तैयारी अच्छे से करना, डिसिप्लिन अप्रोच के साथ करना, फोकस क्लियर रखना। तो अगर वो इस तरीके से तैयारी करेंगे तो उन्हें परिणाम ज़रूर अपने पक्ष में मिलेंगे। यहाँ पर जो लव लाइफ है हमारे वृश्चिक लग्न के जातकों के लिए, उनके प्रेम में भी परीक्षाएं आ सकती हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि जो सच्चे संबंध है, यानी जो सही में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, उनके रिश्ते स्थायी हो सकेंगे। लेकिन जो रिश्ते सही नहीं हैं, सच्चे नहीं हैं, वो आपसे हो सकता है दूर चले जाए। यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि आपके प्रोफेशन में या जो आपका प्लेस ऑफ वर्क है उसमें भी चेंजेस हो सकते हैं, यानी स्थान परिवर्तन की संभावना भी इस साल आपको दिख रही है। हमारे वृश्चिक लग्न के जातक क्या कर सकते हैं, शनिवार को किसी विद्यार्थी की सहायता करें, किसी भी तरीके से कर सकते हैं, बस श्रद्धा पूर्वक करें। उन्हें कोई बुक चाहिए, उन्हें स्टेशनरी का सामान चाहिए, स्कूल में एनरोलमेंट कराना है, या पढ़ाई से रिलेटेड कोई गाइडेंस भी अगर आप उन्हें श्रद्धा पूर्वक देंगे तो वह भी शनि के भाव को आपके लिए संतुलित करेंगे। तो यह साधारण सा उपाय करके साल 2026 में हमारे वृश्चिक लग्न के जातक
भाव को और शनि की स्थिति को संतुलन दे सकते हैं। अब मैं धनु राशि के लिए बात करूं तो धनु राशि वालों के लिए शनिदेव द्वितीय और तृतीय भाव के स्वामी होकर चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं। चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं, जो स्थिति होती है आपकी माता की, आपके पारिवारिक शांति की, आपकी मानसिक शांति की, साथ ही साथ उनकी सीधी सीधी दृष्टि आपके कर्म भाव पे जारी है, जो आपके प्रोफेशन का भाव होता है, और साथ ही तीसरी दृष्टि आपके छठे भाव पे जारी है, जो कि आपकी रूटीन का होता है, आपके रोग का भाव होता है। तो यहाँ पर एक और चीज़ जो बढ़ रही है, क्योंकि धनु राशि के लिए शनि की ढैया का भी प्रभाव चल रहा है, जिससे धन हानि हो सकती है, थोड़ी सी व्यर्थ के पारिवारिक कलेश भी हो सकते हैं और खर्च भी बढ़ सकते हैं। देखिए, शनि का पाया आपके लिए लोहे का है, तो यहाँ पर इन स्थितियों के साथ साथ थोड़ी सी स्थिति और बिगड़ सकती है। यहाँ पर क्या हो सकता है, आप अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा परेशान रहेंगे, दूसरे लोग बिना वजह आपके ऊपर क्रोध कर सकते हैं, साथ ही साथ शारीरिक रूप से भी कुछ कष्ट आ सकता है, और निकट संबंधियों से भी तनाव इस साल बढ़ सकता है। अचानक खर्चे, जैसे मैंने बताया, वो भी बढ़ सकते हैं। मेडिकली भी यहाँ पे कुछ एक्सपेंसेस आपके बढ़ सकते हैं। यहाँ पर घरेलू मामलों में शांति बनाए रखना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। परिवार की आवश्यकताओं पे भी आपको ध्यान देने की ज़रूरत पड़ेगी, और इस साल अपने माता के स्वास्थ्य पर भी विशेष ध्यान रखें। अब अगर हम आपके प्रॉपर्टी के बारे में बात करें, क्योंकि देखिए शनिदेव आपके प्रॉपर्टी के भाव में बैठा है, चतुर्थ भाव में बैठा है, तो उससे संबंधित कार्यों में भी वो थोड़ा सा डिले लेकर आ सकता है। यहाँ पे यह चीज़ फिर से हम अपने दर्शकों को समझा रहे हैं कि देखिए, शनिदेव की जो स्थिति होती है, अब यहाँ पर ढैया का प्रभाव भी है, लोहपत का प्रभाव भी है, शनिदेव आपकी परीक्षा भी ले रहे हैं। लेकिन अगर आपने अपने कर्म अच्छे किए, या उसकी वजह से जो आपकी जन्मकालीन कुंडली है उसमें ग्रहों की स्थिति, स्पेशली शनिदेव की स्थिति अच्छी है, और जो आपकी महादशा चल रही है वो शनि के मित्र ग्रह की चल रही है, या किसी योग कारक ग्रह की आपकी कुंडली में चल रही है, तो ये प्रभाव उतना ज़्यादा आपको प्रभावित नहीं करेगा नकारात्मक रूप से। तो यहाँ पर अपनी जन्मकालीन कुंडली का विश्लेषण करवा के उसके ग्रहों की स्थिति को समझना बहुत महत्वपूर्ण होता है। यहाँ पे देखिए, एक और चीज़ क्या कर सकते हैं आप उपाय स्वरूप, साल 2026 में जो भी थोड़ा डिले आ रहा है, जो प्रॉब्लम्स आप देख रहे हैं, तो आप शनिवार को शनि चालीसा का पाठ कर सकते हैं, और किसी ज़रूरतमंद को वहाँ पे दान भी कर सकते हैं। तो यह जो स्थिति है, ये जो उपाय है, आपके शनि के प्रभावों को संतुलन देगा। अब हमारे मकर राशि के जातकों के लिए मैं बात करूँ तो शनिदेव स्वयं आपके लग्नेश है, और शनिदेव लग्नेश होने के साथ साथ दूसरे भाव के स्वामी हैं, और तीसरे भाव में यानी गुरु बृहस्पति की जो राशि है मीन, उसमें गोचर कर रहे हैं। तृतीय से शनि भी शुभ रहते हैं, क्योंकि ये भी आपका उपचय भाव होता है। उपचय भाव, जैसे मैंने बताया, कि आरंभिक संघर्ष देते हैं, लेकिन आरंभिक संघर्ष के बाद परिणाम जरूर मिलता है। ग्रह में, आपके घर में यहाँ पे ये जो गोचर है, कोई मंगल कार्य करवा सकता है, धन लाभ की भी संभावना अच्छी दिख रही है, और सुख साधनों में भी विस्तार हो सकता है, लेकिन आपके लिए भी खर्चे बढ़ सकते हैं। यहाँ पे स्थिति, क्योंकि राहु देव आपके धन के भाव में बैठे हैं, तो अचानक से कोई खर्चा आपके सामने आ सकता है। संतान संबंधी भी कोई ना कोई समस्या इस साल थोड़ी सी आपको परेशान करेगी, क्योंकि तीसरे भाव से शनि उसको दृष्टि दे रहे हैं। आपके लिए जो पाया है वो तांबे का होने की वजह से उत्तरार्ध में गुरु की दृष्टि रहने से कार्य व्यवसाय में लाभ के चांस बनते नजर आ रहे हैं। ये जो स्थिति है आत्मविश्वास, परिश्रम और साहस को बढ़ाने वाली है। मेहनत का अवश्य जरूर मिलेगा, जैसे मैंने आपको बताया, और कार्य क्षेत्र में भी नई योजनाओं की शुरुआत की योग की संभावना दिख रही है। छोटे भाई बहनों के साथ संबंधों में सुधार रहेगा, अगर आपने अपने व्यवहार को संतुलित रखा। धार्मिक कार्यों में भी इस साल आपकी रुचि बढ़ने की संभावना दिख रही है। देखिए, आप क्या कर सकते हैं, शनिवार को अपने भाइयों की ज़रूरत जो भी है, जो इस तरीके से भी आप उनकी सहायता कर सकते हैं, चाहे उनसे बात करके ही, उनके भाव को समझना भी एक तरीके से उनकी सहायता ही होती है। तो अपने भाइयों में जो आपसी सौहार्द है, उसको आप बनाए रखेंगे, तो यह आपके लिए शनि के उपाय के रूप में बहुत अच्छी तरीके से कार्य करेगा। आपके शनि के जो रिजल्ट आ रहे हैं, जो शनिदेव की स्थिति की वजह से जो जीवन में परिणाम आ रहे हैं, उनके भावों को वो संतुलन प्रदान करेगा। तो अपने भाइयों के साथ अपनी रिलेशनशिप को थोड़ा सा इम्प्रूव करने की कोशिश करें साल 2026 में। हम कुंभ राशि वालों के लिए बात करें तो शनिदेव फिर से आपके लग्नेश और द्वादश भाव के स्वामी भी हैं। यहाँ पर वो द्वितीय भाव में गोचर कर रहे हैं। द्वितीय भाव में आपके लिए शनि की 7.5 का अंतिम चरण होगा। ये लग्नस्थ राहु के
कारण भी लग्न में राहु की उपस्थिति की वजह से थोड़ी संघर्षपूर्ण स्थिति आ सकती है, कठिन हालात सामने आ सकते हैं। पारिवारिक तथा व्यवसाय में थोड़ा सा उतार चढ़ाव भी आ सकता है। यहाँ पर यह ध्यान रखें हमारे कुंभ लग्न के जातक कि पैर में चोट आदि लगने का भय भी है इस साल आपके लिए। यहाँ पर जो आपका पाया है वो चांदी का है। चांदी का होने की वजह से अच्छी स्थिति यह है कि रुकावटों के बावजूद, समस्याओं के बावजूद कुछ बिगड़े कार्यों में सुधार होगा तथा निर्वाह योग्य आय आपके जो है उसमें इम्प्रूवमेंट होगा, यानी आय के साधन आपके इस साल बढ़ सकते हैं। यह जो समय है आपकी वाणी और धन से जुड़ा हुआ है, आपकी वाणी से लाभ मिलेगा, लेकिन इस समय कटु शब्दों से बचे। अपने परिवार में जो शब्द आप काम में ले रहे हैं, जिस तरीके से आप बोल रहे हैं वो बहुत मैटर करेगा, यानी वाणी से कटाक्ष करने से बचे। अपनी वाणी को संयमित रखें, अच्छे से बात करें अपने परिवार से। परिवार में मतभेद की संभावना दिख रही है, लेकिन प्रेम और सहयोग से स्थिति सुधर सकती है। आर्थिक दृष्टि से मैं बात करूं तो लाभ का समय रहेगा। आप क्या कर सकते हैं, शनिवार को किसी व्यक्ति को, किसी विकलांग व्यक्ति को भोजन करा सकते हैं, यथाशक्ति कराएं और श्रद्धा पूर्वक कराएं, तो यह है आपके शनि के प्रभाव को संतुलन देगा। अब हमारे मीन राशि के जातकों के लिए बात करूं तो यह आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि शनि आपके राशि में लग्न भाव में गोचर कर रहे हैं और शनि की 7.5 का महत्वपूर्ण अवस्था इस समय चल रही है, यानी जो मध्य अवस्था होती है, मुख्य अवस्था होती है, वो आपकी चल रही है। और आपका जो शनि का पाया है वो भी स्वर्ण का है। स्वर्ण का पाया, जैसे मैंने बताया, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा नहीं होता है। इन सारी स्थिति की वजह से आपके घरेलू और आर्थिक जीवन में थोड़ी उलझनें बढ़ सकती हैं। धन का खर्चा भी आपके लिए बढ़ सकता है। यह जो समय है आत्म मंथन का है। अपने आप को समझे, अपने जो रिएक्शंस हैं उनको समझे। स्वास्थ्य पर और आपके मनोबल पर, दोनों पर ध्यान दें। ये जो गोचर है जीवन में गंभीरता आपके लिए बढ़ा सकता है, जिम्मेदारियां भी बहुत ज़्यादा बढ़ा सकता है। आप अपनी सीमाओं को इस साल पहचानेंगे, उनके भीतर रहकर परिणाम प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। देखिए, जून से अक्टूबर तक लग्नस्थ शनि पर गुरु की शुभ स्वग्रह दृष्टि होने से संघर्ष में जो स्थिति होंगी, संघर्ष वाला स्थिति आपके लिए रहेगी। लेकिन यहाँ पर क्योंकि गुरु बृहस्पति खुद अपनी राशि को दृष्टि दे रहे हैं, तो यहाँ पर बीच बीच में धन लाभ के अवसर की संभावना भी आपके लिए बन सकती है। तो देखिए, साल 2026 हमारे मीन राशि के जातकों के लिए उतार चढ़ाव लेकर आ रहा है, लेकिन गुरु बृहस्पति का आशीर्वाद भी आपके ऊपर है कि आप इस समय इन चीज़ों से निकल पाएंगे। बस आपको संयम रखना है, अपनी इच्छा शक्ति को नहीं खोना है और परिवार में सौहार्द बनाए रखना है। शनिवार को आप क्या कर सकते हैं, गरीबों को कंबल का दान कर सकते हैं। यह शनि की कृपा के लिए आप लोगों के लिए श्रेष्ठ उपाय होगा। तो देखिए दर्शकों, हमने समझा कि मेष से लेके हमारे मीन लग्न के जातकों के लिए, राशि के जातकों के लिए, देखिए यहाँ पे लग्न और राशि का आपको अंतर इस तरीके से समझना होगा कि जब हम लग्न की बात करते हैं तो हम शारीरिक रूप से परिणामों को समझते हैं। राशि हमारे मन को, हमारे मानस को, हमारे चंद्रमा को प्रभावित करती है। तो राशि और लग्न के अनुसार विवेचन थोड़ा उसमें अंतर आ सकता है, लेकिन समग्र रूप से जब हम गोचर को समझते हैं तो वो प्रभावित हमारे लग्न को भी करता है और राशि को भी करता है। तो जो भी हम आपको उपाय बता रहे हैं या लग्न अनुसार जो परिणाम बता रहे हैं, उनको आप लग्न के अनुसार भी कर सकते हैं, राशि के अनुसार भी कर सकते हैं। जो उपाय हमने बताया, जो ग्रहों की स्थिति का परिणाम आपको बताया, उसको सोचिए, उसको समझिए और पूरे श्रद्धा भाव से करिए। इसके अलावा कुछ और ऐसे उपाय हैं जो हमारे सभी जातक, जो भी लग्न है आपका, जो भी आपकी राशि है, वो कर सकते हैं शनि के प्रभाव को। यानी अगर आपके लाइफ में डिले हो रहा है, चीज़ें टाइम पे नहीं हो रही हैं, कुछ ना कुछ अटक रहा है, तो ये उपाय आप करके शनि के प्रभाव को संतुलन दे सकते हैं। देखिए, पहले उपाय के रूप में सबसे पहले तो आप क्या कर सकते हैं, शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों का तेल का दीपक जला सकते हैं। और साथ ही साथ आप काले तिल, काली उड़द तेल या लोहे का दान भी आप कर सकते हैं। शमी के वृक्ष की पूजा करना भी आपके लिए लाभकारी होगा। उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का पाठ भी कर सकते हैं शनिवार को। शनि अमावस्या जब आती है, जैसे जो बहुत ही महत्वपूर्ण समय होता है, उस दिन किसी भूखे या असहाय या ज़रूरतमंद व्यक्ति को भोजन ज़रूर कराएं, उनको यथाशक्ति दान ज़रूर करें। उसके साथ
साथ जिनकी साढ़े साथी चल रही है, साढ़े साथी का या कंटक शनि का या फिर आपकी ढैया का प्रभाव है, तो आप दशरथ शनि स्तोत्र का नियमित पाठ करेंगे तो आपकी स्थिति काफी ठीक होगी। जीवन में सत्य, श्रम और संयम बनाए रखें, यही शनिदेव की सबसे बड़ी पूजा है आपके लिए। देखिए, शनिदेव का उद्देश्य दंड देना नहीं होता है, बल्कि सुधारना होता है, कर्म फल देना होता है। वे व्यक्ति जो कठिन परिस्थितियों में जो व्यक्ति को कठिन परिस्थितियों में डालते हैं शनिदेव, ताकि आप अपनी असली शक्ति को पहचान सके। देखिए, साल 2026 का जो वर्ष है, आपके कर्मों का आईना लेकर आया है आपके सामने। जो सत्य, परिश्रम और सेवा के मार्ग पर चलेंगे, शनिदेव उनकी राह स्वयं प्रशस्त करेंगे। याद रखिए, शनिदेव धीमे हैं पर न्यायपूर्ण है। वो आपको गिराकर नहीं, मजबूत बनाकर आगे बढ़ाते हैं। और अगर आप भी मानते हैं कि संघर्ष ही सफलता का गुरु है, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को बेल बटन दबाकर सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में हमें बताएं, आप अपने जीवन में शनि के न्याय को कैसे महसूस करते हैं। क्या आपने भी कभी अपने कर्मों के परिणाम को शनि की कृपा या परीक्षा के रूप में देखा है? और ऐसे ही हमारे चैनल से जुड़े रहिए, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही गहन ज्योतिषीय विश्लेषण और जीवन से जुड़ी उपयोगी जानकारियां लाते रहें, जो न सिर्फ ज्ञान दे बल्कि आत्मविश्वास भी जगाए। हरि ओम।